फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कक्षा 10वीं का प्रथम चाचनी परीक्षा का विषय हिंदी का पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो तो प्रश्न पहला दिया गया है, पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 गुण के लिए यह है, तो हम परिच्छेद पढ़ते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, वह छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानू तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को ही तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश हो गया। उसे लग रहा था अब सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खाली कुछ नहीं। तो उस पर कृति पहली है, आकृति पूर्ण कीजिए। लक्ष्मी इतने समय बाद घर लौटी। लक्ष्मी को देखकर इन्हें आश्चर्य हुआ। कृति दूसरी है, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो। सूखा चारा, तो हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर सूखा चारा आना चाहिए। उसके बाद कृति हमारी तीसरी है, परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोजकर लिखिए। कोई 2 लिखने, हमें 1 मार्क के लिए यह भी है। कृति चौथी है, पालतू पशु के विषय आपके विचार 4-5 वाक्यों में लिखिए। यह स्वमत का प्रश्न 1 मार्क के लिए है। तो हमारा प्रश्न दूसरा है, पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह 4 मार्क के लिए। चलिए तो पद्यांश पढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरो का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रित। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो इस पद्यांश पर कृति पहली है, सही गलत पहचानिए। पहला है, उषा रोते हुए भारत का अभिनंदन करती है। सही या गलत यह हमें पहचानना है। दूसरा है, भारतवासियों ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। तो यह सही है या गलत यह हमें पहचानना है। यह 1 मार्क के लिए है। कृति दूसरी है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। तो हमें पद्यांश से इनके लिए शब्द लिखने हैं। पहला है गिरिराज, दूसरा है नीरज। 1 मार्क के लिए यह भी है। कृति तीसरी है, अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यह 2 मार्क के लिए हमें है। तो प्रश्न तीसरा है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह 4 मार्क के लिए यह दिया गया है। तो हम पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन मिष पीना है जिजीविषा। तो उस पर हमें कृति पहली दी गई है। आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो यह 1 मार्क का
में क्वेश्चन दिया गया है। कृति दूसरी है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है घने अंधेरे में चमकता है, तो हमें क्या चमकता है यह लिखना है। और दूसरा है रंग बिरंगी लेकर आया है, तो कौन रंग बिरंग लेकर आया है, यह 1 मार्क के लिए है। कृति तीसरी है, हाइकू के विषय में आपकी जानकारी लिखिए, यह 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा प्रश्न चौथा है, व्याकरण पर आधारित होता है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिलेगा, इसका हमें पूर्ण भूतकाल में रूपांतरित करना है। दूसरा है इंसानियत, इस पर हमें वाक्य बनाना है। तीसरा है गला भर आना, इसका अर्थ लिखकर, इस मुहावरे का अर्थ लिखकर हमें इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो प्रश्न 5वां उपयोजित लेखन पर आधारित है। यहाँ पत्र लेखन लिखने को कहा है, यह 5 मार्क के लिए है। अपने पाठशाला में हुए वृक्षारोपण समारोह का वर्णन अपने मित्र सहेली रश्मिका ने देववल सोलापुर को पत्र द्वारा लिखी है। तो यहाँ हमें पत्र लिखना। इस तरह से हमने 10वीं के हिंदी का पेपर देखा है। अगला वीडियो इंग्लिश के पेपर पर होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।